दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। प्रदूषण पर सरकारें गंभीर क्यों नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा है। 3 साल बाद भी आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। पंजाब में ऑफिसर काम क्यों नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। और केंद्र से अफसरों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई, यह भी पूछा गया है। आंख में धूल झोंक रहे हैं कार्रवाई के नाम पर सरकारें और प्रशासन। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा है कि कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो आज एक अहम सुनवाई दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है और पूछा है कि प्रदूषण को लेकर सरकारें गंभीर क्यों नहीं हैं। 3 साल के बाद भी आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया। पंजाब में अफसर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। केंद्र से अफसरों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई। ये तमाम सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने और पूछा है कार्रवाई के नाम पर आंख में धूल झोंका जा रहा है। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कोर्ट ने पूछा है। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल, इंतजार इसी का आज हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट आज प्रदूषण को लेकर क्या निर्देश देता है और क्या पूछता है। आज की कार्रवाई के बारे में बताइए, सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई है। जी बिल्कुल आनंद विजय जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ पंजाब और हरियाणा सरकार बल्कि केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि हम केंद्र सरकार के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कमीशन इस मामले में बनाई गई है वो कमीशन सिर्फ नोटिस जारी कर रहा है। नोटिस जारी करने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को से पेश एएसजी ऐश्वर्या भाटी से कहा कि आपने अधिकारियों के खिलाफ क्या अब तक कार्रवाई की है, कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि जो अधिकारी इस मामले में दोषी हैं उनको नोटिस जारी किया गया है, उससे जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिस जारी करने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। वहीं हरियाणा सरकार की ओर से पेश मुख्य सचिव ने कहा कि हम मामले को लगातार घटा रहे हैं। 9000 मामले में से अब सिर्फ 400 मामले आ चुके हैं और लगातार हमारा प्रयास है कि इसमें और जो घटनाएं घट रही है उसमें भी कमी देखने को मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप यह आंकड़े दिखा करके खुश मत होइए। हमें पता है कि आप असल में कोई कानूनी कार्रवाई कर ही नहीं रहे हैं। आप मामूली जुर्माना लगा करके छोड़ दे रहे हैं। चूज एंड पिक की नीति आप अपना रहे हैं। तो यह बातें कही है हरियाणा के मुख्य सचिव से सुप्रीम कोर्ट ने। वहीं पंजाब की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा है कि कितने घटनाएं घटी हैं। जिसके बाद उनके तरफ से कहा गया कि 1500 के आसपास घटनाएं घटी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कितने मामलों में एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें कहा गया कि लगभग 150 के मामले में एफआईआर किया गया है। तो कोर्ट ने कहा कि बाकी मामलों में क्यों छोड़ दिया गया, यानी कि आप बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि सिर्फ एफआईआर दर्ज करने से ही जो है समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर एफआईआर दर्ज भी कर लें तो किसानों से इसको कोई जो जला रहे हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप खुद उन्हें बचाना चाहते हैं, आप खुद नहीं चाहते हैं कि उनके खिलाफ कड़ी जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। जिस पर से कहा पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि जो हमारा कानून है वह कानून ही लचर है, वह कानून ही बहुत मामूली है, लिहाजा अगर इसमें बदलाव हो जाए तो फिर उस कानून को पंजाब सरकार जरूर लागू करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट का काफी तल्ख मिजाज देखने को मिला और तल्ख टिप्पणियां भी थीं और सवाल भी काफी कड़े किए गए और जवाब देते हुए शायद नहीं बन रहा था जो केंद्र सरकार की तरफ से हो या पंजाब सरकार की तरफ से हो या हरियाणा सरकार की तरफ से जो एडवोकेट पेश हुए थे। लेकिन अब एक सवाल ये भी है कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिक एंड चूज वाली स्थिति लग रही है, कारण बताओ जारी कर रहे हैं, बस ऐसा ही लग रहा है सरकारें, तो कार्रवाई तो हो नहीं रही है। पराली एक बड़ी समस्या है। पराली की वजह से दिल्ली में प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है। पराली आज भी जल रही है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
देखिए आनंद विजय जी, इस मामले में जो अमाइकस क्यूरी सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया था अपराजिता सिंह को, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि दिवाली और दिवाली के बाद फिर दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो जाएगा। असल में राज्य सरकारें उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है जो इस मामले में शामिल है और लगातार पराली जलाने की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिस पर से पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो बार बार इस तरीके की जो है हरकत करते हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लगभग 25 लाख के आसपास रुपया जो है वो जुर्माने के तौर पर वसूले हैं। कोर्ट ने कहा कि 25 लाख का मतलब कि लगभग 2 से 2,500 रुपया एक आदमी से आपने वसूला है, या बहुत कम है जुर्माना, इससे काम नहीं चलेगा। जुर्माने वसूलने से काम नहीं चलेगा, उसके खिलाफ FIR दर्ज कीजिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए, तभी इसका समाधान हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो 3 साल पहले आदेश दिया गया था तो उस आदेश का पालन अभी तक क्यों नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुनः एक बार केंद्र सरकार और दोनों राज्यों से यानी कि पंजाब और हरियाणा से नए सिरे से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और दिवाली बाद यानी कि 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई करेगा।